जो ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम देख रहे हैं 9th स्टैंडर्ड का हमारा जो पार्ट सेकंड है ज्योमेट्री है उसमें। तो उसका जो है फर्स्ट जो चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री, तो हम वही देख रहे हैं और उसमें हमने 1.1 जो है प्रैक्टिस सेट वो देखा है फर्स्ट क्वेश्चन। आज हम सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना और अच्छे से समझ लेना। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस देखते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। तो आपको अगर सब्सक्राइब किया तो आपको अच्छे से सब वीडियो देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा जो है क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 में है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज एक्स। तो हमें वही टाइप है लेकिन जो हमें नंबर लाइन पे कोऑर्डिनेट ढूंढने थे वो अब हमें एक्स एंड वाई में दिए हैं और हमें डिस्टेंस ए बी, हर एक एग्जाम्पल में डिस्टेंस ए बी फाइंड करना है और हर एक एग्जाम्पल में ए और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो अलग अलग दिया है। तो ए इज एक्स and that of B is Y. तो find distance AB। तो if the coordinate of A is X है तो A का X में दिया है और B का जो है Y में दिया है। आपको डिस्टेंस AB हर एक एग्जाम्पल में फाइंड करना है। तो चलिए हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन ये आपकी बुक का सेकेंड एग्जाम्पल है। मैंने जो अलग है थोड़ा वही लिया है। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। पहले लिखने हैं कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज लिखेंगे पहले। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज। तो ए का कोऑर्डिनेट हमें एक्स में दिया है और 6 दिया है, तो ये है 6। अब नेक्स्ट देखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज, ऑफ पॉइंट बी इज। तो बी का कौन सा दिया है हमें, y में दिया है -2, तो हमें -2 लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में हमें जो बड़ा है छोटा है वो देखना है। तो अगर प्लस और माइनस नंबर होते हैं तो क्या करना है, जो प्लस है वही बड़ा होता है, ये याद रखना है। मतलब पॉजिटिव निगेटिव नंबर में हमेशा पॉजिटिव नंबर ही बड़ा होता है। तो चलिए लिखते हैं 6 इज ग्रेटर दैन -2। तो क्या है, 6 ग्रेटर है, बड़ा है, तो हमने ग्रेटर का साइन 6 की ओर किया है। तो चलिए अब निकालते हैं डिस्टेंस ए एंड बी। तो ए एंड बी निकालने के लिए बड़े कोऑर्डिनेट से छोटा कोऑर्डिनेट माइनस करना है। तो 6 माइनस जो -2 है वो आपको ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि माइनस नंबर कभी भी ब्रैकेट में ही लिखते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले 6 जो है वो वैसा ही लिखना है, 6 जैसा है वैसा लिखा। अब हमें जो करना है, चेंज साइन जो होता है माइनस माइनस, तो सब्ट्रैक्शन का रूल है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 2 पे जैसा है वैसे लिखा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 + 2 8 हो गया। तो डिस्टेंस ए एंड बी इज इक्वल टू 8 आ गया। तो क्या आ गया है, 8। तो ये हमारा डिस्टेंस 8 आ गया। अगर डिस्टेंस माइनस आ गया तो ये गलत है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा प्लस पॉजिटिव नंबर ही होता है। तो चलिए अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि हमने अच्छे से जो फर्स्ट क्वेश्चन देखा है और वैसे ही आपको सॉल्व करने हैं। सिर्फ हमें नंबर लाइन पे जो देखना था
वो कोऑर्डिनेट्स हमें एक्स एंड वाई के ये ऐसे दिए हैं और डिस्टेंस ए बी हर एग्जाम्पल में फाइंड करना है। तो अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल में जो अलग है वही मैं लेती हूँ और जो रह गए हैं एग्जाम्पल वो आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि इजी है और फर्स्ट क्वेश्चन हमने अच्छे से लिया है। तो दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं x इज इक्वल टू -4। तो सेकेंड एग्जाम्पल x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू -5। अब कोऑर्डिनेट्स पहले लिखने हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज, पहले डिस्टेंस ए भी फाइंड करना है, तो कोऑर्डिनेट ए का लिखना है। ए का एक्स में दिया है, ये आपको याद रखना है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज, ए का कितना दिया है हमें, एक्स में दिया है -4, तो -4 लिखना है आपको। अब जो है सेकेंड बी का लिखना है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज, तो बी का आपको देखना है जो y में दिया है -5, तो -5 लिखा। अब देखना है जो बड़ा छोटा, तो अगर दोनों निगेटिव नंबर है, दोनों माइनस साइन में है, निगेटिव नंबर है, तो निगेटिव नंबर में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। और नंबर लाइन पे हमेशा राइट साइड के जो है वो बड़े हो, जो क्या है बड़े है, क्योंकि 0 के और के आपको बड़े दिखेंगे, क्योंकि -4 और -5 में राइट साइड में -4 होता है, तो राइट साइड के हमेशा बड़े होते हैं। तो अगर आपको याद रखना है, ऐसे नहीं आता तो याद रखना है दोनों माइनस नंबर में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो चलिए -4 बड़ा है हमारा, तो -4 का साइन हम बड़े की ओर करेंगे, तो ये ग्रेटर है, -4 इज ग्रेटर दैन -5। अब लिखा। अब है डिस्टेंस ए बी हमें निकालना है, तो डिस्टेंस ए एंड बी इज इक्वल टू, बड़े कोऑर्डिनेट में से छोटा कोऑर्डिनेट माइनस करना है, तो पहले -4 जैसा है वैसे लिखा, माइनस का साइन देना है, और दूसरा कोऑर्डिनेट माइनस में है तो ब्रैकेट में लिखना है, तो लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप, -4 जैसा है वैसे लिखा, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, तो प्लस हो गया, और 5 जैसे है वैसे लिखा। अब जब ये सेकेंड स्टेप पे माइनस और प्लस आएगा तो आपको एडिशन का रूल याद करना है कि बड़े में से छोटा नंबर माइनस करके बड़े का ही साइन लगाना है। बड़ा 5 है, 5 में से -4 गया तो 1 रह गया, लेकिन कैसा 1, +1, क्योंकि बड़े का साइन प्लस है, तो यहाँ हम प्लस साइन लिखते नहीं हैं, लेकिन ये प्लस ही है, हमें मालूम है। तो डिस्टेंस ए एंड बी इज इक्वल टू 1 आ गया हमारा। तो अब हम सेकेंड में जो एग्जाम्पल देखे हैं अच्छे से देखे हैं। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन में जा रहे हैं, तो लिखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो हमने थर्ड क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है क्योंकि बड़ा है और हमें जगह चाहिए, तो हम पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू, इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो। तो फाइंड जो हमें इंफॉर्मेशन दी है उससे हमें देखना है कि पॉइंट्स कौन सा बीच में है
और कोलिनियर है क्या नॉन कोलिनियर है, ये हमें फाइंड करना है। तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जो है डिस्टेंस पी आर इज इक्वल टू 7 दिया है, डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू 10 दिया है, और डिस्टेंस क्यू एंड आर इज इक्वल टू 3 दिया है। तो अब हमें देखना है यहाँ कि हम क्या करेंगे। लेकिन पहले अगर आपको सॉल्यूशन में अगर ये डिस्टेंस P एंड R इज इक्वल टू 7, तो जो है लाइन में लिखे या नीचे नीचे लिखे तो भी चलेगा, लेकिन मेरी जगह बचाने के लिए मैं आगे ही लिखती हूँ। डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू 10 है और डिस्टेंस QR इज इक्वल टू 3 है। तो ये हमें गिवन है जो दिया है। तो पहले हमें देखना है कि इसमें से कौन सा बड़ा है। जो बड़ा कोऑर्डिनेट है वो हमें छोड़ देना है, और दूसरा जो रह गया है 2, उसकी एडिशन करनी है। तो फर्स्ट हमें देखना है 7 है, 10 है, 3 है। तो 10 बड़ा है, तो 10 है वो P एंड Q हमें लेना नहीं है, तो दूसरे दोनों हम लेंगे एडिशन में। तो डिस्टेंस PR, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस P एंड R प्लस जो दूसरा डिस्टेंस है वो हमें ऐड करना है, क्योंकि जो बड़ा है वो हमें लेना नहीं है। तो डिस्टेंस QR इज इक्वल टू 3 है। तो पहले लिखते हैं डिस्टेंस Q एंड R। तो Q एंड R इज इक्वल टू, तो हमने क्या किया फर्स्ट स्टेप में, जो बड़ा है वो छोड़ दिया और दूसरे दो जो डिस्टेंस है इसका एडिशन किया है। तो अब नंबर्स का आगे एडिशन करेंगे। तो डिस्टेंस PR कितना है, 7 है, तो 7 लिखा। डिस्टेंस QR कितना है, 3 है, तो +3 लिखा। और कितना आ जाता है वो देखना है आपको, तो 10 आ जाता है। हम लिखते हैं नीचे, तो हम बिकॉज का साइन करेंगे और लिखेंगे आगे डिस्टेंस P एंड R जैसा है वैसे आपको लिखते जाना है, प्लस डिस्टेंस Q एंड R, तो ये लिखा डिस्टेंस Q एंड R। अब हमें इसकी एडिशन लिखनी है, 7 + 3 10 हो गया, तो इन दोनों की एडिशन 10 आती है। अब हमें लिखना है कि जो हमारा बड़ा डिस्टेंस है वो, तो लिखते हैं डिस्टेंस P एंड Q इज इक्वल टू 10। तो जो बड़ा डिस्टेंस हमें दिया है P एंड Q वो 10 है, वो मैंने लिख लिया, और ये दोनों की एडिशन भी हमारी 10 आ गई है। अगर इसकी एडिशन जो बड़ा है उससे सेम आती है तो वो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। तो वो लिखना कैसे है वो भी हम लिख लेते हैं। तो बिकॉज जो दोनों की एडिशन है वो बड़े के बराबर है, तो वही हमें पहले लिखना है कि जो बराबर है वो लिख लेते हैं। डिस्टेंस PR, तो डिस्टेंस यहाँ P आ रहे हैं, P एंड R है, तो डिस्टेंस P एंड R प्लस क्या है, डिस्टेंस Q एंड R। तो जो एडिशन में है वो लिखा P एंड R प्लस डिस्टेंस Q एंड R इज इक्वल टू, कौन से किसके बराबर है, तो डिस्टेंस PQ के बराबर है। तो हमें वही लिखना है, डिस्टेंस P एंड Q। तो इसकी एडिशन डिस्टेंस PQ के बराबर है। अब लिखना है हमें पॉइंट्स P, R एंड Q आर कोलिनियर। तो PQR पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स P
R and Q are collinear. कोलिनियर पॉइंट्स है क्या, वो हमें लिखना है। तो लिख लिया कोलिनियर है। क्यों है? क्योंकि दोनों की एडिशन और बड़े का जो हमें नंबर दिया है वो सेम है, इसीलिए ये पॉइंट्स कोलिनियर है। तो अच्छे से आपको देखना है क्यों कोलिनियर। अब आपको देखना है कि कौन सा बीच में है। तो R लाइज बिटवीन पॉइंट P एंड Q। कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे कौन किसके बीच में है। तो जो बड़ा है उसके बीच में जो पॉइंट रह गया है वो होता है। तो ये जो R है, ये जो R है कि ये R P एंड Q के बीच में है। Q जो कि बड़ा है उसमें P एंड Q है, और जो रह गया है R वो बीच में होता है। तो हमें अच्छे से लिखना है कौन सा बीच में है। तो पॉइंट R लाइज बिटवीन लिखना है हमें। पॉइंट R, ये जो R रह गया है वो R लाइज बिटवीन, किसके बिटवीन है वो हमें लिखना है। तो P एंड Q के बीच में है। कोई भी यहाँ का नंबर जो रह जाता है वो बड़े के बीच में होता है, ये आपको याद रखना है। तो P Q के बीच में जो है, बिटवीन जो है वो R है। तो R लाइज बिटवीन P एंड Q। पॉइंट P एंड Q। तो अच्छे से समझ लेना है। फर्स्ट क्या करना है, जो दिया है वो लिखना है, बाद में बड़ा देखना है, बड़े को छोड़ के जो डिस्टेंस दो है उसकी एडिशन की दोनों की, तो 10 आ गई। अब नेक्स्ट जो स्टेप थी, क्या किया, जो बड़ा दिया है हमें वो लिख लिया, डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू 10। अब लिखना है कि जो एडिशन है वो इस बड़े के बराबर है, बड़ा डिस्टेंस जो है उसके बराबर है। तो लिखा डिस्टेंस P एंड R प्लस डिस्टेंस Q एंड R इज इक्वल टू डिस्टेंस P एंड Q। अब लिखना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है। क्यों है कोलिनियर? क्योंकि जो एडिशन है वो बड़े डिस्टेंस के बराबर है। तो पॉइंट R लाइज बिटवीन पॉइंट P एंड Q। तो ये कैसे हम फाइंड करेंगे कि कौन सा बीच में है। तो जो बड़ा डिस्टेंस होता है उसके बराबर अगर दोनों का एडिशन आ गया तो कोलिनियर है। और बीच में कौन सा है ये कैसे फाइंड करेंगे। तो बड़े डिस्टेंस में जो पॉइंट्स है डिस्टेंस PQ, उसके बीच में यहाँ का जो पॉइंट रह गया है वो होता है। तो R रह गया है हमारा, तो R उसके बीच में है, ये हमें लिखना है। पॉइंट कौन सा बीच में है, बिटवीन है, ये भी लिखना है। तो पॉइंट R लाइज बिटवीन पॉइंट P एंड Q। तो आंसर भी लिख लेते हैं। तो छोटा आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं कि P Q के बीच में R है, तो PQ ऐसे लिखेंगे बाजू में, और R जो है वो बीच में आपको लिखना है। तो PRQ। और जो और एक लिख सकते हैं वो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q पहले, फिर R, और फिर जो है पहले आपने Q लिखा, R लिखा और P लिखा, चलेगा। लेकिन R को बीच में ही आपको लाना है। P एंड Q के बीच में R है, P एंड Q के बीच में R है, और पहले हमने यहाँ Q लिया है
तो Q एंड P के बीच में भी R है, दोनों तरफ आप लिख सकते हैं, लेकिन R को बिटवीन ही लाना है, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल में भी हमें डिस्टेंस जो दी है उससे फाइंड करना है कि कोलिनियर है या नहीं। तो चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। जो अलग है वही लेती हूँ और जो रह गए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। तो वन ऑफ एग्जाम्पल ही मैंने ले रही हूँ आपका, अब आप सॉल्व करने हैं जो रह गए हैं। तो डिस्टेंस RS इज इक्वल टू 8 है। सेकेंड एग्जाम्पल है डिस्टेंस R एंड S is equal to 8. Distance S and T is equal to 6 है। और थर्ड दिया है डिस्टेंस R and T is equal to 4 है। तो चलिए फिर हम सॉल्यूशन लिखने स्टार्ट कर देते हैं। जो दिया है वो पहले लिखते हैं। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, लिखा है या अच्छे से। RS 8 है, PQ 10 है, सॉरी ST 6 है और RT 4 है। तो चलिए हम अब सॉल्व करते हैं। पहले मैं लिख लेती हूँ मुझे जो भी इंफॉर्मेशन दी है। तो R एंड S इज इक्वल टू 8 दिया है, डिस्टेंस S एंड T इज इक्वल टू 6 दिया है और थर्ड डिस्टेंस दिया है डिस्टेंस R एंड T। तो चलिए लिख लिया। अब देखना है कि बड़ा कौन सा है। तो बड़ा है उसको छोड़ के आपको दो डिस्टेंस की रह गए, जो दो डिस्टेंस है उसकी एडिशन करनी है। तो 8 बड़ा है, 6 छोटा है, 4 छोटा है, 8 बड़ा है, तो इसको हम छोड़ देते हैं और जो रह गए हैं दो उनकी एडिशन कर लेते हैं। तो चलिए डिस्टेंस ST प्लस कौन सा डिस्टेंस लेना है हमें, R एंड T लिया, इज इक्वल टू साइन लिखा। अब हमें जो हमारे डिस्टेंस दिए हैं दोनों के उसकी एडिशन करनी है। तो ST दिया है 6, R एंड T दिया है, R एंड T का डिस्टेंस दिया है 4, तो 4 लिखा। तो दोनों का एडिशन करके हम ये डिस्टेंस लिखते हैं। तो पूरा लिखना है आपको, जैसा है वैसे नीचे लिखना है। डिस्टेंस ST प्लस डिस्टेंस R एंड T इज इक्वल टू 10। क्या आ गया, डिस्टेंस 10 आ गया। लेकिन जो हमारा बड़ा है अब वो लिखना है थर्ड स्टेप। अब पहले हमने एडिशन लिखी, अब हमें लिखना है जो बड़ा है वो। तो बड़ा है डिस्टेंस R एंड S इज इक्वल टू 8। तो अब आपको देखना है सेम है क्या नहीं। तो सेम है क्या, नहीं है सेम, क्योंकि हमारी एडिशन दोनों की आ गई है 10 और जो बड़ा है R एंड S डिस्टेंस तो 8 है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। एक का 10 है तो एक का 8 है, तो ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, तो इनको बोलते हैं नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये नहीं होते तो हम बोलते हैं नॉट कोलिनियर। तो चलिए लिखना है हमें कौन से है या नहीं है। तो आंसर लिखना है हमें अभी। तो इसका आंसर इजी है, जो हमें पहले लिखा था कि ये बीच में है वो बीच में है, ऐसा हमें अभी लिखना नहीं है, सिर्फ नॉट इक्वल टू लिखना है। तो पहले हम ये जो है डिस्टेंस इक्वल है या नहीं लिखते हैं और बाद में हम आंसर लिखेंगे। तो डिस्टेंस ST प्लस डिस्टेंस RT इज इक्वल टू
है क्या इक्वल टू? नहीं है। तो अब नहीं है तो नॉट इक्वल टू का साइन ऐसे होता है, इस पर ऐसी लाइन मारनी है तो आपको इसको नॉट इक्वल टू बोलना है। तो डिस्टेंस आर एस नॉट इक्वल टू है, इसीलिए डिस्टेंस नॉट इक्वल टू का साइन डाला है। तो पढ़ना कैसे है एक बार देखते हैं। डिस्टेंस एच एंड टी प्लस डिस्टेंस आर एंड टी इज नॉट इक्वल टू। तो ये नॉट इक्वल टू का साइन है जब आपका एडिशन और बड़ा जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं आएगा, तो नॉट इक्वल टू का साइन डालना है। अगर आपने गलती से भी ये लाइन नहीं दी तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा। तो क्या करना है आपको? ये लाइन डालनी है क्योंकि ये नॉट इक्वल है और डिस्टेंस आर एस जो है 8 है, तो ये जो दोनों की एडिशन 10 है, तो ये नहीं है कोलिनियर। तो अब आंसर लिखना है हमें पॉइंट्स आर एस एंड टी आर नॉट कोलिनियर। तो चलिए अब लाइज क्या हमें लिखना नहीं है क्योंकि ये कोलिनियर नहीं है। अगर कोलिनियर होते हैं तो जैसे हमने पहले लिखा था कौन से बीच में है, पॉइंट आर लाइज बिटवीन पी एंड क्यू, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। तो ये नहीं है, इसीलिए सिर्फ आंसर में आपको लिखना है पॉइंट आर एस एंड टी आर नॉट कोलिनियर। पॉइंट आर एस एंड टी आर नॉट कोलिनियर। तो ये आपका आंसर पूरा हो गया है। तो नॉट इक्वल टू है तो नॉन कोलिनियर है, तो नॉट कोलिनियर लिखा क्योंकि कोलिनियर नहीं है। तो अब हमारा एग्जाम्पल पूरा हो गया है। आपको ऐसे ही जो है 2 एग्जाम्पल्स और 2 3 है जो भी है वो आपको सॉल्व करने हैं, और जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद बच्चों। बाय बाय बच्चों।